रिलायंस इंडस्ट्रीज अ मल्टीबैगर स्टॉक क्वेश्चन मार्क लार्ज कैप सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आज इंडिया में किसी कंपनी का है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। और आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 4-4.5% ऊपर है। 18.5 लाख करोड़ रुपए यानी कि 18.55 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। तो ऐसा क्या हो गया आज 4-4.5% से ये स्टॉक ऊपर है। सो दो न्यूज है जिसको आज कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसका इंपैक्ट जो है आज शेयर प्राइस पे हुआ है ऐसा यहां पे लग रहा है। तो पहली जो न्यूज है वो हमने पहले भी एक बार रिपोर्ट की थी, वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ये जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो ये सब्सिडरी है, तो ये अलग तरीके मतलब ये डीमर्ज हो जाएगी फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज और लिस्ट हो जाएगी। और ऐसा माना जा रहा है कि अराउंड 130 से 150 रुपए के बीच में पर शेयर के हिसाब से ये स्टॉक प्राइस रहेगी। अगर आपके पास एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर है तो आपको 20 जुलाई तक, अगर रिकॉर्ड डेट तक अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर बने रहते हो, सो देन यू विल गेट दैट 1 एक्स्ट्रा शेयर ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। और फिर वो कंप्लीटली अलग, मतलब एक आपके अकाउंट में रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक रहेगा और एक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का रहेगा। सो ये हो सकता है कि ये जब डीमर्ज हो जाएगा उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक का प्राइस जो है वो जो भी लिस्टिंग इसकी एक्सपेक्टेड है तो उस हिसाब से उतना वो नीचे गिरना चाहिए। टेक्निकली वैसे होना चाहिए, बट आज अगर आप जिस तरीके से देख रहे हो तो जिस तरीके से स्टॉक प्राइस बढ़ा है तो हो सकता है कि ये जो भी 100-125 रुपए का जो स्टॉक में रिटर्न आया है आज, तो इन अ वे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो प्राइस है, जो वैल्यू है, उतना तो आज स्टॉक प्राइस ही बढ़ गया है। सो मतलब नील इंपैक्ट रहेगा ओवरऑल, मतलब इट्स लाइक कि आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक फ्री मिल गया। देखते हैं, मतलब टेक्निकली स्टॉक प्राइस नीचे गिरना चाहिए। तो ये एक न्यूज है। और दूसरा जो न्यूज है वो है रिलायंस रिटेल का। रिलायंस रिटेल, ये जो कंपनी है रिलायंस रिटेल वेंचर्स का जो सब्सिडरी है, तो जिसमें 0.09% जनरल पब्लिक की होल्डिंग थी एंड 99.91% जो होल्डिंग थी वो रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की थी। सो अब उन्होंने ये डिसाइड किया, ये जो 0.09% के जो शेयर्स मार्केट में जरा ट्रेड हो रहे थे और ऐसा माना जा रहा था 2000, 2500, 3000 के ऊपर भी उसकी स्टॉक प्राइस लेके गए थे, मतलब ये जो अनलिस्टेड शेयर्स होते उस मार्केट में। अब रिलायंस रिटेल को लगता है कि ये इसकी जो फेयर प्राइस है वो है 1362 रुपीज। तो ये जो भी 0.09% के जो है शेयर होल्डर्स है रिलायंस रिटेल वेंचर्स में, तो रिलायंस रिटेल वेंचर्स की जो सब्सिडरी है, तो वो उनसे वो स्टॉक सब इन अ वे डाइल्यूट हो जाएंगे और पैसा वापस दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई ये न्यूज रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत पॉजिटिव है। हो सकता है ये रिलायंस रिटेल जो स्टॉक ट्रेड हो रहा था अनलिस्टेड मार्केट में उनके लिए, उन्होंने जिन्होंने ऊपर के लेवल पे लिया है उनके लिए खराब है, बट इन अ वे 1362 रुपीज की जो प्राइस दी है रिलायंस रिटेल वेंचर ने इस स्टॉक के लिए, तो इसका मतलब यह है कि अगर उसको वैल्यूएट किया जाएगा तो जो ऑलरेडी मतलब इक्विटी शेयर्स है, पेड अप इक्विटी शेयर्स है, प्लस जो कन्वर्टिबल शेयर्स इशू किए गए हैं जो 2028 में 2028 में कन्वर्ट होने वाले हैं, वो सारे शेयर्स को अगर हम मिला देते हैं तो आज की घड़ी में एज पर रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, ये जो कंपनी है उन्होंने खुद ही अपनी कंपनी का वैल्यूएशन निकाला है अराउंड 12.5 लाख करोड़ रुपए। आज अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्टॉक प्राइस हम बात करते हैं, सो वो स्टॉक प्राइस या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन की हम बात करते हैं, सो दैट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 18.55 लाख करोड़ रुपीस, जिसमें से खुद रिलायंस रिटेल वेंचर को लगता है कि जो इनकी होल्डिंग है एक्चुअली वो जिसकी वैल्यूएशन 12.5 लाख करोड़ रुपए का होना चाहिए। अब इसको अगर हम निकाल देते हैं, इसको एक 20% का डिस्काउंट भी लगाते हैं इस वैल्यूएशन पे और 10 लाख करोड़ का ही वैल्यूएशन हम कंसीडर करते हैं फॉर रिलायंस रिटेल। सो अब वो अलग से रखो। उसके बाद इनके पास जियो
मतलब जो टेलीकॉम बिजनेस है उसका अगर हम वैल्यूएशन निकालेंगे 20,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट अगर ये कंपनी कमा रही है, अगर मैं एयरटेल के हिसाब से, एयरटेल के प्रॉफिटेबिलिटी के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से वैल्यूएशन निकालता हूं, 50-60 का अगर पी रेशियो निकालता हूं, तो वो भी वैल्यूएशन 10 से 12 लाख करोड़ रुपए का होगा। उसको भी हम अगर डिस्काउंट कर दे या फिर थोड़ा सा रैशनल वैल्यूएशन पे कैलकुलेट करें, सो दैट पर्टिकुलर वैल्यूएशन विल आल्सो बी अराउंड 8-9 लाख करोड़ रुपीस। सो 10 लाख करोड़ का डिस्काउंटेड वैल्यूएशन ऑफ रिलायंस रिटेल, 8 लाख करोड़ रुपए का डिस्काउंटेड वैल्यूएशन ऑफ जियो यानी कि टेलीकॉम बिजनेस, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो दैट वैल्यूएशन इटसेल्फ बिकम्स 18 लाख करोड़ रुपीस। और मैं अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करता हूं, विच इज द मेजर प्रॉफिट कंट्रीब्यूटर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, I think that oil to chemical business, we have not considered anything about the green energy, clean energy business also. So वो तो सारे जो वो मतलब ऊपर के बेनिफिट्स हो सकते हैं। और आज की घड़ी में अभी तक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब डीमर्ज नहीं हुआ है, बट आने वाले समय में होने वाला है, तो उसका भी वैल्यूएशन इसी में अगर हम कंसिडर करेंगे तो व्हाट इज द राइट वैल्यूएशन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, आपको क्या लगता है? सम ऑफ द पार्ट्स के हिसाब से भी अगर हम जाते हैं तो आज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे काफी ऊपर का वैल्यूएशन रिलायंस इंडस्ट्रीज का निकल सकता है। और कैश फ्लो रिच कंपनी है ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें यहाँ पे। ऑलरेडी टेलीकॉम बिजनेस हो या फिर रिटेल बिजनेस हो या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस हो या क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी का बिजनेस हो, 4 ग्रोथ सेंटर्स इनके पास अवेलेबल है, ऐसा लगता है मुझे। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मिस्टर मुकेश अंबानी हमेशा कहते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ बिग स्टार्टअप। सो आई हैव नो डाउट्स कि मतलब जिस तरीके से अलग अलग वर्टिकल्स में दे आर वेंचरिंग इनटू and they're making a mark also. So I think things are looking quite interesting for Reliance Industries, and that's why this is one large cap stock, biggest company of India, listed के कंपनी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, so I think which should be on your radar, ऐसा मुझे सही में लगता है। So आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, and if you feel that we are doing a good job, तो investindia.in को विजिट करके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को, मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।